फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूँ क्लास 5 जो मैथ्स पेडागोजी का है। आज की क्लास में कम से कम आपको 1 मार्क्स कंप्लीट कराएगा। आज की क्लास में कम से कम 1 मार्क आपको कंप्लीट कराएगा, जो इस प्रकार है। कंसेप्ट गणित की प्रकृति क्या है, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य, गणित शिक्षण का उद्देश्य 3 प्रकार के होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। प्राथमिक संक्रिय स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, देखिए आपका एग्जाम में या तो प्राथमिक लिखा रहेगा या संक्रिय स्तर का गणित शिक्षण का उद्देश्य लिखा रहेगा। उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, गणित शिक्षण का उद्देश्य। सेकंड नंबर में है उच्च स्तर यानी मिडिल स्तर का गणित शिक्षण का उद्देश्य, या थर्ड नंबर में लिखा रहेगा गणित शिक्षण का सिर्फ उद्देश्य, या एनसीएफ के अनुसार लिखा रहेगा। तो यही आपका थर्ड नंबर वाला पॉइंट होगा। तो हम देखते हैं प्राथमिक संकरणीय स्तर का गणित, प्राथमिक संकरणीय स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम याद रखेंगे तो एग्जाम में मेरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो इसका पॉइंट है संख्या संबंधी समझ का विकास, मापतोल की इकाइयों से परिचित कराना, मानसिक योग्यता का विकास, मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, और उसके बाद है संख्या संकीर्णीय का विकास, गणितीय संकीर्णीय जिसको कहते हैं संख्या समय, जैसे प्लस माइनस गुणा भागा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, संकीर्णीय, संख्या संकीर्णीय। उसके बाद है एक और महत्वपूर्ण बात, गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर धारणाओं, यानी धारणाओं मतलब कंसेप्ट को विकसित करने की क्षमता का विकास। तो ये रहा आपका प्राथमिक या संकीर्णीय स्तर का गणितीय शिक्षण का उद्देश्य। ये महत्वपूर्ण पॉइंट इतना है, निश्चित माइंड में याद रखिएगा। निश्चित इससे क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में सोल्व हो जाएगा। आपको 1 नंबर कम से कम 1 मार्क फिक्स कराने में आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद है सेकेंड, उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, कौन सा पॉइंट याद रखिए जो हमको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाए। कहता है विश्लेषणात्मकता योग्यता को पोषित करना, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, समस्या समाधान, समस्या समाधान में कौन कौन, समस्या समाधान कौशल का विकसित, समस्या समाधान में कौन कौन आता है, करो और सीखो, यानी खुद से करो और खुद से सीखो, उसी को हम कहते हैं स्व अध्ययन, यानी खुद से अध्ययन करो। में समस्या समाधान में बालक समूह में कार्य करता है, यानी ग्रुप बनाकर कार्य करता है। निर्णय लेने, यानी उच्च स्तर का हो जाएगा बालक तो खुद निर्णय लेगा ना, तो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। मैं बालक वैज्ञानिक ढंग से तर्क शुरू कर देता है, यानी वैज्ञानिक ढंग से, यानी फार्मूला के अकॉर्डिंग तर्क शुरू कर देता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक ढंग से तर्क शुरू कर देता है। उसके बाद है लास्ट एंड महत्वपूर्ण पॉइंट, जो गणित शिक्षण का उद्देश्य केवल है, यानी गणित शिक्षण का उद्देश्य रहेगा तो इसमें एनसीएफ यानी नेशनल कैलकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों एवं छात्रों को सोच का गणितीयकरण है। सोच का गणितीयकरण आएगा तो जरूर मार दीजिएगा, एनसीएफ के अनुसार आपका आंसर उद्देश्य आएगा तो निश्चित सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट था प्राथमिक संकीर्णीय स्तर का गणितीय शिक्षण का उद्देश्य। उसके बाद सेकेंड पॉइंट था उच्च स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य, और थर्ड पॉइंट है गणित शिक्षण का उद्देश्य। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार 2022 के दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, 2023 के जनवरी में जो एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार आया था देखते हैं अभी किस प्रकार क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था। निश्चित इससे सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है गणितीय संकीर्णीय का उद्देश्य, नहीं ये तो नहीं है गणितीय संकीर्णीय का उद्देश्य। विश्लेषणात्मक योग्यता का पोषित करना, ये भी नहीं है। मूर्त से अमूर्त धारणा, मूर्त से अमूर्त धारणा तो आपको हो जाएगा प्राथमिक संकीर्णीय उद्देश्य में। और सोच विचार में मैंने क्या कहा था अभी, ये
जिसमें कुछ नहीं रहेगा, ना प्राथमिक रहेगा ना उच्च स्तरीय रहेगा, तो सोच विचार को गणितीय रूप देखा एनसीएफ के अनुसार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर डी, आपका राइट आंसर डी, आपका राइट आंसर डी। और उसके बाद है गणितीय संकीर्णीय। गणितीय संकीर्णीय प्राथमिक में आता है। विश्लेषणात्मक योग्यता आपको विश्लेषणात्मकता योग्यता आपको आता है उच्च में, मूर्त से अमूर्त की ओर प्राथमिक में आता है। तो आपका एक का आंसर हो जाएगा डी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है किस तरह उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो उच्च स्तर पर इस प्रकार है, गणित संकीर्णीय का विकास, विश्लेषणात्मकता योग्यता को पोषित करना, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, सोच विचार को गणितीय रूप से धरना। तो गणितीय संकीर्णीय का विकास किस में होता है? प्राथमिक में। तो ये तो आपका नहीं होगा। हाँ, विश्लेषणात्मकता योग्यता को पोषित करना ये तो है, ये तो आपका उच्च स्तर में पॉइंट उठ कर आ गया है। मूर्त से अमूर्त की ओर आपको हो जाएगा प्राथमिक में, और सोच विचार आपको हो जाएगा गणित की शिक्षण विधि जो एनसीएफ के अनुसार आता है। आपका 2 नंबर का आंसर हो गया 2, यानी 2 का बी, यानी बिफोर बॉल, बिफोर बॉल 2 का बी आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछा गया है। गणित शिक्षण का संकीर्णीय स्तर पर उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का संकीर्णीय यानी प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य पूछा गया। देखिए संकीर्णीय देकर प्राथमिक हटा दिया है, इसमें क्या होगा, एग्जाम में तुरंत फंस जाएगा स्टूडेंट। लेकिन मैं उतना अच्छा से कंसेप्ट दिया हूँ, फंसने वाला कोई बात ही नहीं है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सोच विचार को गणितीय रूप से देखना। नहीं, सोच विचार से हो जाएगा आपको गणितीय शिक्षण जिसको एनसीएफ के अनुसार है, ये तो नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह आपका उच्च स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है। उसके बाद संख्या संबंधी समझ का विकास, जी हाँ, संख्या संबंधी समझ का विकास आपको आएगा कौन में? प्राथमिक में, संकीर्णीय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और उसके बाद है वैज्ञानिक ढंग से तर्क संबंधित विकास। तो वैज्ञानिक ढंग से तर्क यानी लॉजिक संबंधित विकास आपका आता है उच्च स्तरीय विकास में। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है और सपोर्ट कीजिए लाइक करके, शेयर करके, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी नया नया टॉपिक लेकर, अभी तक मैं 5 क्लास ले चुका हूँ, 5 में आप लोग कम से कम 8 नंबर पेडागोजी को आसानी से बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा अच्छा से ट्रिक के साथ। वेन हीलो को एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद ग्राफ पेपर यानी डॉट पेपर क्वेश्चन रहता है, वो सब लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।